गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो हम टॉपिक चलने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। किसी को पता है, किसी ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ये क्या होता है? ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम डील करते हैं किसके साथ, रिलेशनशिप, किसके साथ, एंगल और साइड के साथ। किसके अंदर होता है एंगल और साइड? एक ट्राइंगल के अंदर। जैसे मैं कोई एक ट्राइंगल बना लेता हूँ तो ये सब मेरी क्या होती है, साइडें होती है, ठीक है। और ये मेरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, यही हमारे ट्रिग्नोमेट्री बताती है, ठीक है। तो 11th क्लास का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। तो हम पहले एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक चीज हमें चाहिए वो हम देखेंगे, पूरे फॉर्मूला अभी नहीं करवाएंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए चाहिए 3.1 के लिए वो हम देखेंगे। तो हमने बताया इसके अंदर डील करते हैं, इसके अंदर एंगल और साइड के अंदर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लगाता हूँ साइड और एंगल। देखो साइड को तो आपको पता है सेंटीमीटर में या फिर मीटर में को मेजर करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता था। एंगल आप किसमें देख लेते हैं, डिग्री के अंदर, ठीक है। यहां तक आपकी साइंस की नॉलेज है डिग्री के अंदर, ठीक है। फिर इसका जो एक और मेजर करने का होता है वो होता है रेडियन के अंदर, ठीक है। डिग्री का साइन नॉर्मली आपने देखा होगा कि 30 डिग्री पढ़ा होगा, पढ़ा था ना इसमें। फिर आपने 45 डिग्री पढ़ा होगा, 60 डिग्री पढ़ा होगा, फिर 90 डिग्री पढ़ा होगा। डिग्री का साइन ये होता है, ये जो है ना, ये डिग्री का साइन होता है। अब बात करते हैं रेडियन की। अब जब भी हम रेडियन की बात करेंगे तो कोई सा भी वैल्यू आ सकती है। तो ऐसे आ गई 5, तो बेसिकली हम इसके ऊपर c लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं, ठीक। अब देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है कि जरूर थोड़ा हर चीज डिग्री में ही हो, ठीक है। क्या पता डिग्री से रेडियन में मैं कन्वर्ट कर रही हूं या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करवा दी हूं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है ताकि हम क्या कर सके, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सके। तो बेसिकली फार्मूला बोल रहा हूं, देखो रिलेशन का मतलब ही एक फार्मूला होता है कि हम एक दूसरे को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री के अंदर। अब देखो हम बेसिकली फार्मूला पढ़ते हैं। तो ये डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है, देखो मुझे डिग्री के अंदर क्या करना है, मेजर करना है। तो 180 अपॉन में पाई के बारे में ध्यान दी, वैल्यू हमें बताया 22/7 या 3.14, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनटू में रेडियन मेजर। तो आपको दे क्या रहा होगा, आपको रेडियन दे रहा होगा, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, या डिग्री दे रहा है क्योंकि उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो डिग्री मेजर है, जब हमें डिग्री निकालना हो, ठीक है। अगर रेडियन निकालना हो तो रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन में 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा डिग्री मेजर। अब देखो अभी तक हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम कुछ डिग्री देखते हैं और उसे रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये डिग्री है तो मैं बोलूं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, रेडियन के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। 30 डिग्री को करना, ये बात ध्यान रखना। तो रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री को करना, ठीक है। अगर बात यूनिट की करो तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाती है, देखा जाए, ठीक है। तो हम ये कैंसिल भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम सीधा काटेंगे क्योंकि इतना तो नोन हो गया हमें। तो अगर हम 30 से इसको काटे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 18 काटा तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरा कितना आ गया, पाई अपॉन 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 30 डिग्री जो है मेरा किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 6 के बराबर होता है। या तो ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप सी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, 60 डिग्री रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी 60 डिग्री, इसके बाद करो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसे कन्वर्ट करके दिखाओ किसके अंदर, रेडियन के अंदर। फॉर्मूला यही लगेगा, फटाफट
ठीक है, इसका आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? 5.4, इसका 5.3, 5.2। सबके यही है। ठीक है, ये मैंने आपसे क्यों निकलवाया, क्योंकि आपने 10th में पढ़े थे। ठीक है, आप निकाल तो किसी के भी सकते हो, ठीक है, मगर ये आपने 10th में पढ़े थे तो इसलिए मैंने आपको ये निकाल के दिखाया। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नोट करने वाली क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को रख दो। अब जो 1 डिग्री होता है, क्या हम इसको और किसी छोटी यूनिट में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू इसके बराबर होता है हमारा 60 मिनट। ये जो साइन होता है ये किसके बराबर होता है? ये क्या होता है? मिनट होता है। क्या होता है? मिनट। ठीक है, जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट इक्वल टू इसके बराबर होता है 60 सेकंड। ये एक जगह लिखा है। ठीक, बात करेंगे आप। अब देखो, हम बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, इजी भी है। क्या लिखा? 3.1 का फर्स्ट पार्ट, तो क्या कहता है? 25 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करो। कर सकते हो? करो। एक तरफ मैं करता हूँ, तो रेडियन में बदलना है इसे। रेडियन मेजर लिखा मैंने, पाई अपॉन में 180 लिखा, इनटू में 25 कर दिया। ठीक, अब 5 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसे 5 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा? 36। तो इसका जो आंसर हो गया 5 पाई अपॉन में 36। पाई की वैल्यू डाल के आंसर निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना कर दोगे आपका आंसर ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये मिटा दो। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? -47 डिग्री 30 कर देखो इधर आप लोगों से नहीं होगा कि मैं करवानी है। पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला लिखो। रेडियन मेजर फॉर्मूला क्या होता है तनिष? पाई अपॉन में 180 इनटू में डिग्री मेजर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो सिर्फ डिग्री दे रही है, मगर यहाँ पे तो मेरा मिनट भी आ गया, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है? मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो है मेरा मिनट देगा। तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है जो 60 मिनट होता है वो 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो जो 1 मिनट होगा किसके बराबर होगा? डिग्री के। तो कितना ही है? 30 है, तो 30 लिख दूं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया मेरा? 0.5 डिग्री। कोई दिक्कत? आप देखो इधर क्वेश्चन मेरा था -47। अब ये प्लस होता है, प्लस क्या होगा मेरा? 0.5। ठीक है, 0.5। तो टोटल मेरा कितना हो गया? माइनस का 47.5 डिग्री। अब इजीली क्या है कि ये जो मेरा डिग्री मेजर आया है प्रॉपर, इसको आप डिग्री की जगह रख दो। ठीक है, तो रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इनटू में माइनस का 47.5। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, माइनस पाई अपॉन 180 इनटू में 475 अपॉन 10। कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी बेसिकली। 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो कितना आ जाएगा? 9 और 5 और यहाँ आया 2। ठीक, फिर अगर मैंने 5 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया यहाँ पे? 19 और ये कितना आ गया मेरा? 36। तो मेरा क्या हो गया? -5 इनटू में 19 अपॉन में 36 इनटू में 2। तो मेरा आंसर क्या होगा? -19 5 अपॉन में 70। इतना रेडी नोट डाउन। ठीक है, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है 11 अपॉन में 16
रेडियन के अंदर दे रहा है, तो बेसिकली मैं रेडियन का साइन बना देता हूँ। इसे मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। ठीक, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके बाद आप करने कोशिश। चलो ये क्वेश्चन आप खुद करो। फॉर्मूला बेसिकली आपको पता है क्या होता है, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन में 5 इंटू में रेडियन। अब इसके अंदर पाई की वैल्यू रखना, ठीक है, 22/7 उसने दे रखे क्वेश्चन में, और आप देखोगे कि पाई की जो वैल्यू लेनी है हमें 22/7 है। ठीक है, निकालिए। अब करवाते हैं क्वेश्चन, काफी टाइम से लिया आपको। देखो यहाँ 180, यहाँ पाई, रेडियन कितना दे रखा है, 11/16 दे रखा है, तो 11/16 मैंने लिखा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 22/7, तो 180 अपॉन 22/7 इंटू में 11। ये 7 चले जाता है ऊपर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा बेसिक मैथ। इंटू में 60। ठीक, अब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा। इससे मैंने लिखा था, ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने इससे काटा, कितना हो गया, कैंसिल करूँगा तो 90। ठीक है, और अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 45। तो बेसिकली मेरा क्या है, 45 इंटू 7 अपॉन 8। ठीक है, इतना आने के बाद, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, अब कभी आपने डिग्री देखा कि कुछ नीचे होता है, नहीं, डिग्री बिल्कुल सॉल्व की गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 8 3 जा, बोलो भाई, बोलते नहीं। माइनस करूँगा कितना आएगा, ठीक, फिर 8 9 जा, अब क्या करूँगा, पॉइंट लेके 0 रखूँगा, 9। मैं क्या करूँगा, इसे आप मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे, ये तो डिग्री हो गई। अब इसे करूँगा 60 से इंटू। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 180। डिवाइड मेरा 8 से ही होगा। ठीक है, तो 8 2 जा 60, यहाँ आ गया 2 और ये आ गया, फिर 8 2 जा 4। ठीक, अब फिर मैं क्या करूँगा, आप देखो ये इससे छोटा होगा, तो दोबारा मैं क्या करूँगा, 60 से इंटू करूँगा। ठीक है, तो ये तो होगा मेरा, तो ये कितना हो गया, 240 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, और फिर मैंने अलग किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 324, ये 0 हो गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, 39 डिग्री 22 मिनट 30। ये डिवाइड सही से देख लो, और कहाँ कहाँ हमने इंटू किया, मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ना हो। ठीक, डिवाइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ, 240 8 से -4 रेडियन है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, आप करोगे। तो सबसे पहले मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन 5 इंटू में -4। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 180 इंटू में 4 अपॉन 22/7। ठीक, तो 7 ऊपर चले जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो -180 इंटू में 4 अपॉन में 22 इंटू 7। ठीक, तो उसे कैंसिल आउट करता हूँ,
यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 11, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर किया जाए इसे तो कितना आ जाएगा -360 इंटू 7 अपॉन में 11, ठीक है। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रॉपर, ठीक है। अब कितना इजी है, देखो अब इसे डिवाइड करो, 7 5 2 सॉरी 2 5 2 0, ठीक। माइनस का भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बाद में ले लेंगे, तो हमें 11 से डिवाइड करना, तो यहाँ 2 आया 22, तो 3 2, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, यहाँ पे 2 आया, कितना बचा 10, ठीक है। फिर हमने 0 कैसे ले लिया, ठीक। अब 0 के साथ हमने क्या किया 9 90, मैं तो कोई दिक्कत, ये तो डिग्री में था। अब मैंने क्या किया इनटू 60, तो मेरा कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे आ गया 5, ये बचा मेरा 5, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, और इसको मैंने क्या किया 5 इंटू 60, तो 60 कर लेते हैं जिससे छोटा हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 7, देखो इसे हम और आगे ले जा सकते थे, मगर ये क्या है प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 और 5 का मल्टीपल ना हो तो उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। तो हम इतने में इसे छोड़, सर्कल के बारे में 10th में तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना। सर्कल के अंदर ट्रायंगल भी पढ़ा था। अगर इसके सेंटर से ट्रायंगल बनाना, हमने इसके अंदर एंगल भी पढ़े थे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस सेक्टर, मेजर सेक्टर, ना सेगमेंट, ये सब हमने निकाला था 10th में, ठीक। अब क्या होगा, देखो ये तो हमने पढ़ा था थीटा, ठीक है, डिग्री में पढ़ा था, याद रखना जो एंगल होता है वो दो में होता है, रेडियन में और डिग्री के अंदर। तो जो 10th में पढ़ा था वो डिग्री के अंदर हम पढ़ा था ना, तो बस मैंने ये दिखा दिया थीटा, ठीक है। ये नहीं दिखाया रेडियन है या डिग्री है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कुछ लिखा तो लिया है इसके ऊपर, ना मैंने ये लिखा है, ठीक है, ना मैंने सी लगाया है, ठीक। अब मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे ये क्या हो गया आर, ठीक है, आर होते तो 10th में हम पढ़ के आए। अगर मैं इसे सेंटर मानूं, ये क्या होती है रेडियस, ठीक है, इसे मैं लिखता हूं, ठीक है। तो मेरा आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को, एल क्या रिप्रेजेंट करता है आर को, ठीक है, लेंथ ऑफ आर, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है थीटा इक्वल टू, अब ये जो होता है वो रेडियन में, ठीक है। बेसिकली आपको याद करने का तरीका होता है, क्वीन को लाल रंग पसंद है, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग, ठीक है, इस तरह से आप याद कर, जैसे भी याद कर सकते हो बेसिकली। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या दे रखा होगा, आपको रेडियस दे रखी होगी है ना, आर लेंथ ऑफ आर दे रखी होगी, तो आपको कहना कि भाई हमारा जो एंगल निकाल के दिखाओ। तो जो एंगल निकलेगा वो किसके अंदर होगा, हमेशा रेडियन के अंदर होगा, ये बात का ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, रेडियन के अंदर आपका क्या होगा, हमारा एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या कहता है, ठीक है, कहता है एक व्हील है जो 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन करता है, 360 रिवॉल्यूशन करता है। 1 मिनट के अंदर 360 बार घूम जाता है। देखो इधर, जैसे ये व्हील है मान लेता हूं, ठीक है, इधर ध्यान दो सारे, ये घूमना चालू कर, तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार में रिवॉल्व हो जाता है, 360 बार, ठीक है। तो मिनट के अंदर दे रखा है, ठीक। आगे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो ये कितनी रेडियन घूमेगा 1 सेकंड के
अंदर, 1 सेकंड के बाद आए यहाँ मिनट दे रहा है, तो मैं इसको किसमें कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, अगर सेकंड दे रहा है तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। 60 सेकंड के अंदर कितनी 60 रिवॉल्यूशन करेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे 1 सेकंड के अंदर निकालना है, तो 1 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार घूमेगा ये जो चक्का है, 6 बार, ठीक है। जब चक्का एक बार घूमता है अपनी एक्सिस पे, ये एक्सिस पे, ये देखो अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता मान लो घूमना और दोबारा घूम के ये वाला पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट दोबारा टर्न होके यहीं पे आ जाता, तो कितना डिग्री बनाता है, 360 बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं डिग्री मेजर की बात करूं, ठीक है, तो एक के अंदर कितना करता था, 360, एक रेवोल्यूशन के अंदर, तो 6 रेवोल्यूशन के अंदर कितना करेगा, 6 into 360, तो ये डिग्री के अंदर है, ठीक है, ये डिग्री के अंदर आया। मगर वो क्या कह रहा मुझे रेडियन के अंदर निकालने के लिए, तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता था, रेडियन मेजर क्या होता था, पाई अपॉन 180 डिग्री इनटू में जो डिग्री मेजर होता है, तो डिग्री मेजर मेरा कितना निकला, ठीक, कोई दिक्कत, मैंने इससे इसको काट दिया, 2 आया, तो जो मेरा आंसर आया वो कितना है, इससे मल्टीप्लाई होगा 12 पाई, नोट डाउन। इजी था, मुश्किल तो नहीं था, इधर आ जाते। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर, हमें क्या करना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर एंड द आर्क ऑफ, ठीक, क्या है, सर्कल है, इसमें क्या है, ट्रायंगल, ठीक, तो मुझे ये फाइंड करना है, किसके अंदर करना है, डिग्री के अंदर करना है, मगर जो मेरा आंसर निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, रेडियन में निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, डिग्री के अंदर से कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे पता है ये क्या होती है, एल होती है, ठीक है, और ये जो होती है वो मेरी क्या होती है, आर होती है, ठीक है। तो इसमें शायद गिवन है, हाँ गिवन है, गिवन क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है और जो आर्क की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो रेडियस है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और मतलब कि मैं आर लिख देता हूँ, और जो एल है, लेंथ ऑफ आर्क, वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है, वी नो दैट लाल रंग, ठीक है। अब देखो जो मेरा एंगल निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, इस फॉर्मूले से हमेशा मैंने शुरुआत में बताया, इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं। एल कितनी है मेरी, 22, आर मेरी कितनी है, 100, ठीक। अब ये तो मेरा निकल गया किसके अंदर, रेडियन के अंदर। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है डिग्री में निकालना है, तो डिग्री मेजर का मुझे फॉर्मूला पता है, 180 अपॉन पाई इनटू में रेडियन, ठीक है, आप रेडियन भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो 180 अपॉन में 22 अपॉन 7 लिख दूं, ठीक है, इनटू में रेडियन क्या निकला था, 22 अपॉन में 100, ये 7 कहां चले जाएगा, ऊपर, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं सबको लिख देता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब 22 से मैं क्या करूंगा, इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है, और कुछ बचता है, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो मेरा बचेगा क्या, इधर ध्यान देना, 18 into 7 अपॉन में 10, ये बचेगा, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 56 7 और 5 किसमें निकला, डिग्री में निकला, तो डिग्री का हम प्रॉपर निकाल लेते हैं डिवाइड करके, मैं डिवाइड करूंगा, ये 6 है, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूं, यहीं पे दिखा रहा हूं, आप पेपर में रफ में कर लेना, वैसे साइड में दिखाना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो उसे 10 से डिवाइड किया, अब ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे आंसर नहीं लिखना, मैं यहाँ पे ऐसे कर दो, नीचे 10 है, तो ये गलत है,
ठीक है, ये गलत है, ऐसे डिवाइड नहीं करना आपको। ठीक है, अब मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, तो ये आ गया 2 और ये 6। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 20, यहाँ आ गया 6। ठीक, अब देखो ये इससे छोटा हो गया तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 से। तो कितना हो गया, फिर मैंने इसे 10 से डिवाइड किया। ठीक है, जो ये डिवाइड होता है वो हमेशा 10 से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री लिख दिया, तो यहाँ 6 बचा और यहाँ 0, और फिर क्या आ गया 6। ठीक, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 2 3 मुश्किल था कितना ही, बस क्वेश्चन की लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर, ने डायमीटर दे रहा है, एक सर्कल है उसका डायमीटर, सर्कल बनाता हूं। ठीक है, और डायमीटर इसमें दे रखा है, डी लिखा हूं मैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तो रेडियस का काम होता है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, आधी होती है, उससे डिवाइड कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक सेंटर से। अब क्या कहता है, द लेंथ ऑफ कोड, इसमें कोड की लेंथ दे रखी है, तो कोड आप समझते हो ना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कोड लिख रहा हूं, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इससे रेडियस बनाता हूं। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है अगर देखा जाए, और ये भी इसमें क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालना, ये वाली है इसकी लेंथ निकालनी, एल निकालना। अब मुझे एक चीज पता है, थीटा इक्वल टू क्या होता था, एल अपन में आर। ठीक है, ये होता था। अब ना तो मुझे ये पता है, ना ही मुझे ये पता है, हाँ मुझे आर पता है, मगर मैंने एक चीज देखी। ठीक है, अगर मैं इन ट्राइंगल ए ओ बी में देखूं, सारी साइडें कितनी है 20 20 20, तो 20 20 के अंदर कितना कौन सा हो गया, ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होता क्या है, 60 डिग्री के होते हैं, तो ये कितने का रहा होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे एंगल पता चल गया कितने का है 60 डिग्री का। अब मुझे एंगल पता है, मुझे आर पता है, एल नहीं निकाल सकता है, मगर एक कमी रह गई है, मुझे तो रेडियन में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे पता है थीटा इक्वल टू क्या है, हाँ 60 डिग्री। 10th वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, नहीं 10th वाले फॉर्मूले से लंबा पड़ेगा, हम लेके चलेंगे फिर डिवाइड करेंगे, और डायरेक्ट ही वही होता है बेसिकली। ठीक, तो अब क्या होगा, अब देखा जाए तो देखो इधर, तो रेडियन मेजर पाई अपन में 180 इनटू में डिग्री में सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया, आंसर नहीं, इसका आंसर क्या आ गया मेरा, जो मेरा ठीक है, रेडियन के अंदर जो था वो मेरा क्या आया पाई। ठीक, अब मुझे ये भी पता है, आर भी पता है, लेंथ ऑफ आर भी निकाल सकता हूं। देखो इधर, तो ये है मेरा पाई अपॉन 3 इक्वल टू एल, मुझे निकालना थोड़ा नीचे लिखता हूं, पाई अपॉन 3 है, मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है। आर के कितने दे रखे 20 दे रखे। ठीक है, तो इसको मैं यहां ले लूंगा, तो एल इक्वल टू क्या हो गया 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। इतना ही लिखना, वैसे ज्यादा नहीं निकालना। ठीक है, नोट डाउन करो। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 6th क्वेश्चन अच्छा है। इफ ऑन टू सर्कल, ठीक है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सब्स्टिट्यूट द एंगल, क्या कह रहा है, दो सर्कल दे रखे हैं,
दो सर्कल, ठीक है। तो सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड, ठीक है। देखो इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 and 70 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो क्या कह रहा है, जो इसकी आर्क है वो सेम है, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, मगर जो एंगल होता है 60 और 75 में जाता है। तो पहले भी मैं 60 लेता हूं, डिग्री में दे रखा है, ठीक है। ये मैंने ले लिया L, ये मैंने ले लिया R, ठीक। सेकंड में आना, इसने बोला था ये 75 डिग्री है, ठीक है। मगर क्या बोला है, दोनों जो सर्कल है उसकी जो आर्क है वो क्या है, सेम है। तो मैंने अगर L लिया तो इसकी भी क्या लेनी पड़ेगी, L लेनी पड़ेगी, और रेडियस मैंने ले लिया R, ठीक है। अब मुझे निकालने के लिए क्या है, मुझे रेशियो निकालना है, रेडियस क्या, ठीक है। पहले जो जो चीज है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। जो मैंने ले रखी है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल लेता हूँ, या फिर R का, ठीक है। और सेकंड की क्या है, सेकंड रेडियस की, सेकंड सर्कल की रेडियस R, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। लेंथ क्या है, ये है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो मेरा आर्क है, आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू है आर्क ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक। थीटा उतना दे रखे हैं, ठीक है। एंगल 60 डिग्री, और सेकंड का क्या है 75। तो सबसे पहले देखो इसका एल आर है, मुझे ये फॉर्मूला अगर बनाना है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, रेडियन के अंदर। ये तो डिग्री के अंदर दे रखा है, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट सर्कल, ये होता है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है मुझे, रेडियन के अंदर, मगर मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, डिग्री के अंदर। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन के अंदर। इधर देखना 60 into पाई अपॉन 360, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा के अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था, जो 60 की वैल्यू होती है वो 1 पाई अपॉन 3 होती है, ठीक है। मगर मैंने आपको दिखाया जिस तरह से आप फॉर्मूला लगाते हैं उस तरह से दिखाया, इक्वल टू L और रेडियस कितनी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू L into 360 डिग्री, सॉरी 180, L into में 180 अपॉन में पाई into में 60, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसे हमें क्या निकालना, सेकंड सर्कल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना जाएगा 75, तो इसे कन्वर्ट किया पाई अपॉन में 180, ठीक है, इक्वल टू में L तो हमारी L ही है और R जो है मेरी R2, ठीक है। अब मैं R2 की वैल्यू निकालूंगा, तो R2 इक्वल टू में L into में 180 अपॉन में 75 into में 5। यहाँ पर कोई दिक्कत, मुझे रेशियो निकालना था R1 और R2 का। हमारे पास दोनों चीज है, R2 भी है और यहाँ पे R1 भी है, तो मैं मीनिंग कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R1 अपॉन R2 इक्वल टू L इंटू में 180 अपॉन में 5 इंटू में 60, L इंटू में 180 अपॉन
इससे पूरा ये कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इससे ये कटेगा, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये वाली चीज इसके पास जा रही, जब भी कोई कटा ये वाली चीज सबसे ऊपर जाती थी, है ना, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा 75 अपॉन में 60, 15 का टेबल आता है, ठीक है, कितनी वाली में जाएगा 4 5, तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो हो गया वो 5:4। नोट डाउन, मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी, 3.1 का 7। अब देखो बोलता क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो हमें एंगल फाइंड करना है रेडियन के अंदर, ठीक है। पेंडुलम स्विंग इफ इट लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इजी है। देखो क्या कहता है, एक मेरी ना वॉच, तुमने पेंडुलम तो देखा होगा, ठीक है, ये बॉब होता है इसका, इस तरह से स्विंग करता है, ठीक है। क्या कहता है, मैं वॉच की तरह बनाता हूँ, सर्कल की तरह, ताकि इजी हो करने में, ठीक। तो ये कहीं पर बॉब लटका हुआ है पेंडुलम की तरह, इसकी लेंथ दे दी है मुझे, कितनी दे दी है 75 सेंटीमीटर, तो रेडियस मुझे दे दी है 75। अब क्या कहता है, इसके जो पार्ट दे रहे हैं वो 3 पार्ट दे रहा है, 3 पार्ट दे रखे हैं, एक 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सेकंड वाला दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला दे रखा है 21 सेंटीमीटर। क्या कहता है, मुझे फाइंड करना है एंगल, जब ये जो बॉब है या फिर ये जो पेंडुलम है, इस ये जो आर्क बना है वो कितनी बना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना दे दिए, L दे रखा है, ठीक है, और आर्क में बता सबके लिए क्या है, आर्क कॉमन है 75, ठीक है, सेंटीमीटर लिखने का सेंटीमीटर। तो मुझे थीटा निकालना है इसके लिए, और वो किस में निकालना है मुझे, फाइंड द एंगल, ठीक है, तो बस रेडियन के अंदर निकालना, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट क्या मैं बात करूं, L अपॉन R, L कितनी दे रखी है मुझे, सॉरी 10 अपॉन में 75। क्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इससे आगे सॉल्व करूं अगर करना है तो, ये हो गया 2, 5 से कैंसिल आउट कर, और ये हो गया, ठीक है। ऐसे मुझे तीनों पार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप, ठीक है। क्लास आज के वो करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमें करना है वो 3.2 करना है, उसके लिए हमें क्या